कल एक बात कही थी आप लोगों ने सुनी, दिखावे से भगवान का भजन कभी मत करना। सुना था? किसी दूसरे को देख कर ये मत सोचना कि उसके पास में भगवान ने इतना दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं, लोहे का बना कर भेजा है ना, कोई बात नहीं। दुखाया है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। कष्ट आया है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। तकलीफ आई है ना जिंदगी में, कोई बात नहीं। बाबा से बस इतना विचार रखना कि लोहे का बनाकर भी भेज दिया तो पारस मणि रूपी शिव पुराण उसने देकर भेजी है। इसका स्पर्श करते रहना, इसका स्मरण करते रहना। संतों का सानिध्य, भगवंतों का सानिध्य, सत्संग कथा एक मिनट में किसी की किस्मत बदल नहीं सकती, पर एक मिनट का सत्संग, एक मिनट की शिव पुराण, एक मिनट का भजन, एक मिनट की अच्छी सोच, एक मिनट का अच्छा विचार, एक मिनट की अच्छी भक्ति आपकी जिंदगी को और किस्मत को भी बदल सकती है। निश्चित। एक मिनट लोग कहते हैं एक मिनट में कोई किस्मत बदल सकती है, हम कहते हैं एक मिनट की तुम्हारी भक्ति, एक मिनट का तुम्हारा भजन, एक मिनट का तुम्हारा कीर्तन, एक मिनट का तुम्हारा मंत्र जाप, एक मिनट का तुम्हारा स्मरण, एक मिनट का तुम्हारा नाम जाप तुम्हारे कर्म को भी, तुम्हारे भक्ति के स्मरण को भी, एक मिनट में तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकता है। पर एक बात स्मरण रखना, एक बात का स्मरण रखिएगा। इस पत्र में एक बात उन्होंने लिखी कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ कि बेटा गया या बेटी गई, हुआ क्यों? इस पत्र में उन्होंने लिखा। तो ये जो आप पूछ रहे हो ये हमारे पूर्व के कर्म का कोई भोग है। हम कथा में हमेशा कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरा आएगा। मत बुरे कर्म करने वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। परमात्मा की दृष्टि से कैसे बचोगे? हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमें भोगना पड़ता है। अरे गुरु जी ऐसा होता क्यों नहीं होता? समझ लीजिए। अब मान लो, समझ लो कि यहाँ पर कथा में यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं। एक समझना बहुत अच्छी तरह से, एक कथा में बहुत सारे लोग हैं और कोई मान लो वो दादा जो चश्मे वाले बैठे हैं डब्बे से टिक के सफेद कलर का कपड़ा पहनकर, हाँ हम इन्हीं की कह रहे हैं, इनको भी टीवी पे दिखा देना जरा। मान लो ये दादा चश्मा पहनकर और सफेद कपड़ा, समझना है सफेद कपड़ा पहनकर बैठे, ठीक है? समझ लीजिए सफेद कपड़ा पहनकर बैठे। और हमने इनसे कहा दादाजी, हम इनसे कहें जरा समझना कि दादाजी हमको थोड़ा सा धन की जरूरत है, तुम हमको 10,000 रुपये दे सकते? दादाजी ने कहा हाँ महाराज जी हम 10,000 रुपये तुमको दे देंगे, तुम लौटाओगे कब? हमने कहा दादाजी हम तुमको कल दे देंगे, ठीक है? जरा समझना बहुत अच्छे से।
दादाजी ने हमको 10,000 रुपए दिए और हमने ले लिए। अब दादाजी कल आज सफेद शर्ट पहन कर आए हैं, कल लाइनिंग वाली नीली शर्ट पहन कर आए हैं, ठीक है। अब दादाजी हमारे पास आकर बोले महाराज, हमने कहा बोलो 10,000 रुपए। हमने कहा तुमसे तो लिए ही नहीं थे, जिससे लिए थे वो तो कल कथा में कौन सी शर्ट पहना था? सफेद पहना था। और तुम तो नीली शर्ट पहने हो, लाइनिंग वाली पहने हो, तो हम आपको तो पहचानते नहीं। नहीं महाराज, कपड़े से क्या होता है? हूं तो मैं, कपड़े से कुछ होता है क्या? हूं तो मैं, मेरा पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब हम भी कह रहे हैं अरे दादाजी तुमने कपड़े कल सफेद शर्ट वाले से हमने 10,000 लिए थे, हमने कोई नीली शर्ट वाले से कभी लिए थे। सफेद शर्ट वाला आता तो हम 10,000 रुपए दे देते, तुम तो नहीं लेते। अरे महाराज कपड़े से क्या होता है? मैं तो वही हूँ, चश्मा भी वही है, शरीर भी वही है, सब कुछ वही है, कपड़ा बदला उससे क्या होता है? हमने कहा नहीं, कपड़े से कुछ नहीं होता। यही तो बात हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। पूर्व में तुम किसको क्या कर कर आए हो तुम्हें नहीं मालूम। यहाँ तो तुम कपड़ा चेंज कर कर बैठे हो, इसलिए कर्म तो भोगना पड़ेगा। ये कपड़ा तो हम कितनी बार चेंज कर चुके? 84 लाख योनियां हमने ये कपड़े चेंज करे। कभी हम पशु बनकर जन्मे, कभी पक्षी बनकर जन्मे, कभी जलचर बनकर जन्मे, कभी थलचर बनकर जन्मे, कभी किसी चोले में आ गए, कभी किसी चोले में आ गए। ये चोला, ये कपड़ा तो हम कितनी बार बदल चुके। पर हमने जो पूर्व में करा, ये आत्मा थोड़ी बदलती, आत्मा बदली। गीता जी में लिखा, भगवान कृष्ण ने गीता जी में वर्णन करा, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना इसको कोई मार सकता है, ना इसको कोई भेज सकता है, ना अग्नि इसको जलाएगी, ना जल इसको गीला करेगा, ना वायु इसको सुखाएगी, ना ये मरेगी। आत्मा अजर और अमर है। उसी तरह ये कपड़ा चेंज हो जाता है, पर शरीर अंदर से वो आत्मा अजर अमर है। जो तुम पूर्व में कर कर आए हो उसका भोगा तुम्हें भोगना पड़ता है। इसीलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बचने। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है। हम पूर्व में क्या करें उसका भोग हमको आज भोगना पड़ेगा। अगर किसी ने गाली दी है, कोई पैसा खाकर भर गया, कोई अपशब्द कह रहा है, कोई कुछ लेकर चले गया, किसी ने तुम्हारा धन खा लिया, तुम्हारी संपदा खा ली, तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें लग रहा है मेरे को धोखा देकर चले गया। पर अंदाजा लगाना धोखा नहीं, ये तो पूर्व का था जो आज लेकर गया है। किसी ने अपशब्द कह दिया, वो पूर्व का था जो आज कह रहा है। किसी ने हमको कुछ गाली दे दी, ये पूर्व का था इसलिए दे रहा है। ये कर्म का भोग हम यही भोग लें तो अच्छा है। एक कर्म का भोग ले तो अच्छा। एक अपने भीतर भाव को प्रकट करो कि हमें भगवान ने जो शरीर दिया वो साधारण नहीं दिया। एक असुर हुआ जिसका नाम था महाशनि। क्या नाम है उसका? महाशनि। देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है। इस महाशनि का काम क्या था? महाशनि का कर्म क्या है? महाशनि का केवल एक काम था, घर में जिस घर के अंदर धूप छोड़ने के बाद पितृपक्ष में 16 दिन जिस घर में धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता था, केवल धूप छोड़ दी और अंजलि में से पानी नहीं छोड़ा गया। गाय को श्राद्ध पक्ष में रोटी निकालकर खिला दी, थोड़ा सा जल गाय को नहीं दिया गया। कौवे को रोटी दी गई, कागा को भोजन दिया गया,
जल नहीं छोड़ा गया। ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको जल नहीं दिया गया। तो इस महाशनि का काम क्या था? श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, देवताओं को जो भाग मिलता था, पितृ पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, जिसमें जल नहीं छोड़ा जाता था, उस भाग के उस घर की 71 पीढ़ी का पितरों का हिस्सा ये महाशनि अपने खाते में ले लेता था, उसको अपने पक्ष में रख लेता था। तो पितृ उससे तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे। अब जरा विचार करिएगा। वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, वैसे तो आप लोग सब अगर धूप छोड़ते होंगे तो जल जरूर छोड़ते होंगे। बोलो सही है? देते हो ना जल? अगर अग्नि में तुमने थोड़ा सा भाग दिया है तो वहां पानी का छोड़ना जरूरी होता है, जल का छोड़ना जरूरी है। जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के खाते में चले जाता है। जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के पास पहुंच जाता है, महाशनि के खाते में। अब महाशनि उस भाग को एकत्रित करता गया। जब उसने बहुत सारा भाग एकत्रित कर लिया तब उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब महाशनि के पास में जब बहुत सारा भाग आ गया तो उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, जैसे आक्रमण किया तो देवलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा, इंद्रलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा। महाशनि ने आक्रमण करते सब जगह अपना कब्जा जमा लिया। महाशनि का काम क्या? महाशनि का कर्म क्या? अगर वो धूप छोड़ने के बाद पानी नहीं डलता है, जल नहीं दिया जाता है, पितरों को जल नहीं प्रदान किया जाता है, तो वो भाग जो महाशनि लेता है उसका स्थान हमारे घरों में बनता चले जाता है। उससे होता क्या है? तो कहा गुरुजी, देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में मान लो 1 रुपया कमाकर लाया जा रहा है। घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा है। घर में धन दिख नहीं रहा। एक जरा सा बर्तन रखा है, उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है। तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ है। घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ। छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे। एक बीमार पड़ रहा है, ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुमने तुम्हारे घर में 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी, पर किसी न किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं करा। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी, पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ। अगर बाल्टी में पानी ले जा सकते, थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौवे को अगर भोजन दिया, कागा को अगर भोजन दिया, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जाओ और छत पर थोड़ा सा भाग जल का छींटो, पर छींटना जरूर। अरे पहले का नियम तो आप लोगों को स्मरण में होगा। आप तो सब मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के रहने वाले हो, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति और पहनावा ये मारवाड़ और राजस्थान ने ही प्रदान किया है। राजस्थान जैसा पहनावा, राजस्थान जैसा भोजन, राजस्थान जैसी संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती जो मारवाड़ और राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान का पहनावा और राजस्थान का प्रणाम करना, नमन करना, ये राजस्थान में आकर लोगों को सीखना चाहिए कि यहाँ का दूसरी जगह का फैशन हमारे तन को ढकना नहीं सिखाता, पर राजस्थान का पहनावा हमारे तन को ढकना सिखाता है कि कैसे रहना चाहिए।